आजकल मैया शादी ब्याह में भजन कीर्तन नहीं होता। लड़की का पिता भी बदल गया है आजकल। अपनी बेटी के ब्याह में वो बारातियों के लिए शराब की दुकान वहीं खुलवा देता है। शराब का भी एक वो प्याऊ लगवा देता है, पियो शराब। बेटी का ब्याह कर रहा है कि शराबियों को बुला बुला के शराब पे, फिर वही फूफा ओ टन्नो होके शराब में जा रहा, बेटी को आशीर्वाद। फूफा मौसा जब शराब पिए बाराती, और मंच में दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद नहीं देते ना रिश्तेदार, सब शराब पी के आशीर्वाद। सोचो शराब पी के जो नालायक आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके आशीर्वाद से तुम्हारी बेटी का सुहाग अमर होगा कि तुम्हारी बेटी का घर बसेगा कि और बिगड़ेगा। आशीर्वाद भी सबका नहीं लेना चाहिए, समझो इस बात को। आशीर्वाद किसका लेना चाहिए? सदाचारी का, व्यभिचारी का आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। अब ये बताओ, लड़की के बाप को अब कितने तो विवाह में दुल्हा शराब पी के बैठता मंडप के नीचे, जबकि दुल्हन लक्ष्मी होती है और दुल्हा नारायण होता है। मंडप के नीचे वहां हवन होता है, पूजा होती है। वो पूजा है, विवाह एक यज्ञ है, लेकिन वो यज्ञ भी आज का सनातनी शराब पी के कर रहा। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना। दुल्हा शराब पी के आए तो बारात को भगा दो बिल्कुल द्वार से। शराबियों से क्या, तुम बेटी के बाप हो, तुम खुद चाह रहे हो कि शराब बाराती पिए। अरे बारातियों को खुश करना है, ऐसे नालायकों को शराब पिला के इनको जूता मार के खुश करो। जूते का भी स्टॉल लगाओ, सबको 10-10 जूते जमाओ जो शराब मांगे। बेटी के ब्याह में लड़की के पिता को शराब बांटना शोभनीय है? उत्तर दो, सही है? शराब कलयुग है और तुम्हारी बेटी का विवाह एक यज्ञ है। एक यज्ञ में शराब की क्या जरूरत है ये बताओ। पर तुम अज्ञानवश कहां से कहां चले गए। इतने पढ़े लिखी समाज इतनी अनपढ़ कैसे हो गई, पता ही नहीं लगा। आप कहते हो कि भाई आजकल की डिमांड है। नहीं मेरी मां, तुम जैसा निर्माण करोगे वैसा बनता चलेगा। तुम जैसी परंपराएं घुसाते चलोगे वैसी परंपराएं बनती चलेंगी। अब बताओ, आज के 100 साल पहले कोई शराब पी के शादी में जाता था? आज शादी का मतलब ही शराब है मैया। आज के आप महिलाओं का तो मैं नहीं जानता, महिलाएं भी शराब पीती हैं आजकल शादियों में। अरे यार शादी है, पार्टी है, चलो आज तो एक पैक मार ही लेते। महिलाएं भी टुन्न रहती है पी पी के। हाँ या ना? आप तो नहीं पीती हो मैया, हैं? पर आपने देखा होगा महिलाएं भी पीती हैं बहुत। देखो शराब को महापाप कहा गया है। शराब नहीं पीनी चाहिए, पर आजकल शराब चल रही है। यही कलयुग है मेरी माँ, इसमें दोष किसका है? अब बताओ, जब राम का विवाह हुआ तब वहां जनक जी ने किसी को शराब की व्यवस्था रखी थी? 6 महीने बारात रुकी थी, 6 महीने उत्सव चला था। क्या शराब? अरे बढ़िया पकवान खाओ, अच्छी चीजें खाओ, रस पियो फलों के। शराब ही क्यों पीना भाई? मेरा मानना यह है कि बेटी का विवाह एक यज्ञ है और आप बेटी के विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं, मतलब आप एक यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। और यज्ञ में सम्मिलित हो तो शराब पी कर ना हो, ये प्रार्थना है। सही है कि गलत है? इसलिए ये परंपराएं बचाओ, वरना कुछ नहीं बचा मैया। अब विवाह है, पंडित जी से कहते हैं जल्दी पंडित जी शादी कराओ, जल्दी मंत्र पढ़ो, और फोटो खिंचाएंगे 2-2 घंटे ऐसे 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 ऐसे।
फोटो खिंचाएंगे 2-2 घंटे। और जो मूल है भाई, विवाह ही तो मूल है। जो मंत्र पढ़े जाएंगे वहां, जो विधान होगा, जो अग्नि के फेरे होंगे, जो वहां नियम होगा, सब कार्य होगा, वही प्रोसेस विवाह है। लेकिन उसे आप जल्दी पंडित जी जल्दी करो। और आप देखो जयमाला में इतना टाइम दुल्हन नाचती हुई आ रही है, कहीं कहीं से आ रही है, कहीं बुलेट चलाते हुए आ रही है, कहीं कहीं से आ रही है, नाचते हुए, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, वो नहीं है दिक्कत उससे। शादी जल्दी कराओ पंडित जी, जल्दी मंत्र पढ़ो। मूल तो वही मंत्र हैं, मूल वही रस्म है जो आचार्य जी पंडित जी मंडप के नीचे मंत्र पढ़ के कराते हैं, वही विवाह है यथार्थ में। बाकी ये जो तुमने आजकल नाच गाना कोई सब कुछ मान लिया, नाचो गाओ बस, हर जगह नाचना, जहां नाचने का